तो आज हिंदुस्तान की आंखों में आंसू है। हिंदुस्तान को हंसाने वाला आज रुलाकर चला गया। नहीं रहे कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव। सीधे रुख करते हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन पहले विकास का रुख करेंगे और विकास से जानते हैं और क्या डिटेल्स मिल रही है। विकास, पार्थिव शरीर अभी एम्स अस्पताल में ही है? जी हाँ, बिल्कुल। उनका पार्थिव शरीर राजू श्रीवास्तव का अभी भी जो सीसीयू वार्ड है, क्रिटिकल केयर यूनिट, सेकंड फ्लोर पर, जहां पर वो एडमिट थे, लगातार वेंटिलेटर पर थे, वहीं पर है। तकरीबन 10:15 बजे के आसपास उनको डेड डिक्लेयर किया डॉक्टर्स ने, और उसके बाद तुरंत ही उनके परिवारजनों को इसकी सूचना डॉक्टर्स ने दी। और थोड़ी देर बाद ही हमें वहाँ के सूत्रों ने जानकारी दी कि राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे हैं। और देखिए रोमाना, हम में से लगभग ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने राजू श्रीवास्तव को ना सुना हो। राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी और चुटकुले सुन सुन के हम लोग ना मुस्कुराए हो, ना गुदगुदाए हों। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब करियर के शुरुआत में थे, टेलीविजन का प्रेशर हुआ करता था, रात को लौट के हम लोग उनका कॉमेडी शो जरूर देखते थे। उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए टेलीविजन में काम करने के अपने प्रेशर होते हैं, और निजी रूप से बहुत ज्यादा उनसे मैं प्रभावित था। इसलिए लगातार मैं उनकी खबर लेता रहता था, एम्स में फोन करके उन जानकारी डॉक्टर से लेता रहता था, अभी क्या स्थिति है, अभी क्या स्थिति है। लेकिन तकरीबन एक महीने पहले जब उनको ब्रेन डेड घोषित किया गया, उसके बाद से उम्मीदें लगभग टूटने लगी थी। लेकिन फिर भी एक उम्मीद रहती थी कि जिसने हमें इतना हंसाया है, जिसने हमें इतना गुदगुदाया है, जिसने हमें तनाव के क्षणों में भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया है, वो शायद लौट आएगा और एक बार फिर से अपने चुटकुलों के जरिए, अपने लतीफों के जरिए हमें हंसाएगा, हमें गुदगुदाएगा। और यही उम्मीद थी जो बार बार हमें कोशिश करते थे हम कि डॉक्टर से बात हो जाए। जो डॉक्टर्स का पैनल था जो उन पर ट्रीटमेंट कर रहा था, उनमें से लगातार 2 डॉक्टर्स के संपर्क में था मैं, और लगातार उनसे जानकारी लेता रहता था। और उन्हीं में से एक डॉक्टर ने हमें ये जानकारी दी। बुरी खबर, झटका लगा सुनकर। और मैं लौटूंगी आपके पास। हम सीधे जरा लिए चलते हैं दर्शकों को। रविकांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रविकांत, जिस बात का जिक्र अभी विकास कर रहे थे कि करीब 1 महीना पहले ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी परिवार की उम्मीद खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और बीच बीच में जिस तरीके से कभी किसी तरीके का मूवमेंट उनके हाथ में हो जाता था, पैर में हो जाता था, और उससे वो उम्मीद और बढ़ जाती थी परिवार की कि रिकवरी हो रही है राजू। रविकांत, रोमाना, बहुत स्वाभाविक है। जो परिवार है वो न सिर्फ राजू अपनी ज़िंदगी का संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जीवित तौर पर उनका परिवार संघर्ष कर रहा था। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके जो निकट के रिश्तेदार थे और जो दूर के रिश्तेदार थे, वो सारे लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे। ख़ासतौर से उनका जो निजी परिवार था वो उस संघर्ष की घड़ी में लगातार ये कोशिश कर रहा था कि कैसे राजू श्रीवास्तव को किसी तरीके से होश में लाया जा सके। इसके लिए न सिर्फ एम्स के डॉक्टरों से बल्कि देश भर में कहाँ कौन सा न्यूरोसर्जन बेहतर है, कौन डॉक्टर बेहतर है, ये इसकी तलाश लगातार की जा रही थी। खुद एम्स के डॉक्टरों से भी सलाह ली जा रही थी। और इसके अलावा क्या देश के बाहर कहीं कोई इलाज हो सकता है, कोई बेहतर इलाज हो सकता है, सब चीज़ का उनको भी राय मशवरा भी दिया गया था। और लेकिन अंततः परिवार ने यह तय किया था कि उन्हें एम्स पर पूरा भरोसा है। और एम्स के डॉक्टरों ने उनको बताया था कि दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो कोई दूसरा इलाज नहीं होगा, लिहाजा एम्स में ही रह करके वो उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी राजू श्रीवास्तव होश में आ जाएं। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। हम प्रणय उपाध्याय का रुख करते हैं और प्रणय से जानते हैं, जिस बात का जिक्र यहाँ पर रविकांत कर रहे थे कि ऑप्शंस भी दिए जा रहे थे, परिवार ऑप्शंस टटोल भी रहा था कि क्या विदेश ले जाया जाए इलाज के लिए, लेकिन आखिरकार एम्स, क्योंकि उससे बेहतर सुविधा कहीं और मिल नहीं पाती। और जिस तरीके की स्थिति थी उसमें परिवार ने फैसला एम्स में इलाज कराने का ही लिया। प्रणय। बिल्कुल रोमाना, परिवार का ये फैसला था कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में राजू श्रीवास्तव का इलाज, चूंकि बहुत अच्छे कुशल डॉक्टर्स कर रहे हैं, उनको में कुछ सुधार की कुछ निशान, जिस तरीके का जिक्र आप भी कह रही थी, जिस तरीके का जिक्र विकास ने भी किया, इस तरीके के निशान मिल रहे थे। इसलिए एक उम्मीद की किरण बाकी थी। लेकिन आज वो उम्मीद का दामन छूट गया। 41 दिन बाद लगभग यही समय था जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था 10 अगस्त 2022 को। और उस समय से लगातार ये कोशिश चल रही थी कि राजू श्रीवास्तव को किसी
तरीके से बचाया जा सके। बीच में कई बार इस तरीके की दिल तोड़ने वाली खबरें ज़रूर आई थी, लेकिन परिवार ने खंडन किया। परिवार ने कहा कि राजू की सेहत के अंदर कुछ सुधार हो रहा है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन लगातार इस पूरी खबर के ऊपर, इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर, चूंकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, वो लगातार अपडेट ले रहे थे, डॉक्टर्स से बातचीत कर रहे थे। लेकिन आज ये दिल तोड़ने वाली खबर उनके फैंस के लिए भी आई, चाहे परिवार हो, चाहे फैंस हो, चाहने वाले राजू श्रीवास्तव के, हर कोई उम्मीद यही कर रहा था कि राजू स्वस्थ होकर एम्स अस्पताल से बाहर निकलेंगे। लेकिन ये दुखद खबर देश को हंसाने वाला आज रुलाकर चला गया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।